नमस्कार दोस्तों। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। तब उस समय भाजपा में कई वरिष्ठ नेता थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेता थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से कई बयान देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि 75 साल की उम्र हो जाने के बाद भाजपा में नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, राजकीय संन्यास ले लेना चाहिए। और इसी साल 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। तो क्या जिस नियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बनाया है, क्या वे उसी नियम का पालन करेंगे? क्या प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेंगे? इसी पर हम आज आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 13 दिसंबर 2013 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मीडिया में एक बयान देते हैं कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है और यह निर्णय भाजपा के संसदीय बोर्ड ने लिया है, इसकी वे घोषणा करते हैं। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी इसका विरोध करते हैं। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का भी साथ मिलता है और सुषमा स्वराज भी उनको साथ देती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि संघ इस बात पर अड़ जाता है कि नरेंद्र मोदी को ही भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, क्योंकि संघ को यह अनुमान आ जाता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है और संघ इसीलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर अड़ जाता है। हमने देखा है, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, योगदान रहा है भाजपा को यहाँ तक लाने में। 1984 में भाजपा के लोकसभा में केवल 2 सदस्य थे। तब प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भाजपा का मजाक उड़ाते हैं, यह कहते हुए कि हम दो हमारे दो। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हार नहीं मानते हैं और कड़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा करते हैं। 1984 में 2 लोकसभा सदस्यों से लेकर 2014 तक पूर्ण बहुमत मिलने तक लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा पार्टी में। 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर की रथ यात्रा शुरू करते हैं। वे यह यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू करते हैं और तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे और ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने ही लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी रथ यात्रा का नियोजन किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा किस तरह नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ कश्मीर की यात्रा की थी, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। आज नरेंद्र मोदी का वह भाषण सार्वजनिक है और वायरल भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलता है, पूर्ण बहुमत मिलता है। भाजपा को 284 लोकसभा सीटें मिलती है, जीत हासिल होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से कई बार बयान देते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो 75 साल से ज़्यादा है, उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनका इशारा साफ था लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की ओर। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ना तो रिटायर लेते हैं, ना इसकी घोषणा करते हैं। इसके बाद भाजपा के संविधान में बदल किया जाता है और भाजपा में एक मार्गदर्शक मंडल बनाया जाता है, एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है और इस मार्गदर्शन मंडल में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों नेताओं को शामिल किया जाता है। एक तरह से इन दोनों नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाता है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को 75 साल की उम्र होने के बाद टिकट नहीं दिया जाता है, उनका काट दिया जाता है। लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन का भी टिकट इसी वजह से काटा गया। बिहार के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को भी टिकट नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री
के रिटायरमेंट की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वे कहते हैं कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं और कोई आपको शाल देकर सम्मान करता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपको सार्वजनिक और राजकीय जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए, आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्या मोहन भागवत का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री को 75 साल पूरे हो जाने के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हालांकि मोहन भागवत खुद 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं और 17 सितंबर 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं। तो क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही इस साल रिटायरमेंट लेने वाले हैं? कांग्रेस के कई नेता इन चर्चाओं से काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेने वाले हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है और भाजपा के कई नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व करना चाहिए। उनके ही नेतृत्व में भाजपा को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भाजपा के खासदार निशिकांत दुबे एक इंटरव्यू में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 में नेतृत्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह भाजपा की मजबूरी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में भाजपा का नेतृत्व नहीं करते हैं तो पार्टी को 140 सीटें भी नहीं मिलेगी, ऐसा निशिकांत दुबे का कहना है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बावजूद प्रधानमंत्री आज चुप है। प्रधानमंत्री इस पर कोई बयान नहीं दे रहे। यह तो प्रधानमंत्री को ही निर्णय लेना है कि वे रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि यह कोई पार्टी में लिखित या आधिकारिक नियम नहीं है, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इसमें भी कई अपवाद रहे। हमने देखा है किस तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को 75 साल उम्र होने के बावजूद उनको विधानसभा का टिकट दिया गया और वे चुनकर भी आए हैं। इस बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। लेकिन आज चर्चा हो रही है कि जिस नियम को बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया, क्या उसी नियम का वे पालन करेंगे? क्या यह नियम बनाकर प्रधानमंत्री खुद चक्रव्यूह में अटक गए हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या 75 साल के होने के बाद प्रधानमंत्री राजकीय संन्यास, रिटायरमेंट ले लेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।